नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो बेसिकली निफ्टी 50 क्या होता है? इंडियाज़ टॉप जो 50 लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं वो इस इंडाइसेस में होती हैं। एंड इसमें जो होते हैं ये होली ओन सब्सिडरीज होती हैं एनएससी की। ठीक है, तो मैनेज्ड एंड ओन्ड बाई एनएससी होती हैं ये। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा ये भी होता है कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल दैट ये आधार सा माना जाता है कि बेस सा होता है मार्केट का। ये गिरा तो मार्केट गिरी, ये उठा तो मार्केट उसके साथ उठा। तो अभी के लिए सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक वीडियो के साथ ये बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा बार बार, तो मैं एक ही बार बना रही हूँ कि यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी अभी और भी गिर सकती है, गुंजाइश है इसके पास। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले तो डेथ क्रॉस के काफ़ी पास है। ये 50 डीएम है येलो वाला, एंड जो ग्रे वाला है वो 200 डीएम है। डेथ क्रॉस के काफ़ी पास है। एंड हिस्ट्री में देखा गया है कि डेथ क्रॉस के जब ये पास होते हैं डॉज करके कभी नहीं गया है, थोड़ा सा नीचे इसको टच करके फिर गया है। तो इसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि इसके पास अभी भी गुंजाइश है नीचे गिरने की। ये 3 ईयर्स के टाइम स्पेन पे देखें, 5 ईयर्स पे देख लेते हैं। तो जब भी हुआ है तो नीचे, जब भी हुआ इसके आसपास आया है तो नीचे इसको टच करके गया है। ये तो चलो हमारा कोविड टाइम का था, बट डॉज करके कभी नहीं गया। अभी डॉज करके चला जाए तो डॉज करके मतलब है कि उसको चकमा देके चला जाए तो एक अलग बात है। बट उम्मीद ज़रूर है रिवर्सल की। बट साथ के साथ मैं ये ज़रूर बोलूँगी स्टॉप लॉस अपना ज़रूर साथ लेके चलें। इसके चार्ट पे चलते हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस के साथ निफ्टी 50 के बारे में ये बात भी करी थी, एंड ये बात मैं यहाँ से करती हुई आ रही हूँ। तो ये बात 2-3-4 कैंडल्स थी तब से बात करते आ रही हूँ कि यहाँ पे ये सपोर्ट बना चुका है, बट साथ के साथ यहाँ का सपोर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका जो प्रीवियस इसके फुटप्रिंट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, एंड इसको ये ब्रीच कर सकता है। तो जो सैटरडे जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुई थी उस टाइम भी मैंने बात करी थी कि अभी भी इसके पास गुंजाइश है नीचे जाने की, एंड जा सकता है। तो इसने जो क्लोजिंग दी थी अपनी सपोर्ट 1 से नीचे दी थी, एंड यहाँ को ये ब्रीच कर चुका था पहले, तो ये नीचे जा सकता था। एंड आज गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखने को मिला है। तो ये इसका सपोर्ट था जो कि हम लेके चले थे 22,909.20 का, उसको भी ये ब्रीच करके गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट सपोर्ट था हमारा 22,779.40 का, इसके ऊपर से ही इसने क्लोजिंग ली है। तो ये बेसिकली मैं लेके चली थी इन्वेस्टिंग पे, एंड वहाँ पे हमने टारगेट लिया था 22,787 के आसपास का। तो अभी के लिए हम ये थोड़े से रिफाइन करके टारगेट लिए, एंड अभी के लिए जो ये अपने सपोर्ट से बिल्कुल सपोर्ट के पास है, एंड 0.24% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट जरूर है, रिवर्सल ले लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, बट यहाँ से सपोर्ट से ये पहले रिवर्सल लेके गया है, तो यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो बड़ी अच्छी बात है। पर जो यहाँ पे हिस्ट्री बता रही है कि डॉज करके कभी नहीं गया, नीचे जा सकता है। तो अभी गुंजाइश की अगर हम बात करें तो गुंजाइश इसकी ये बनती है जहाँ से इसने रिवर्सल लिया है। उसके बाद अगर उसको ये ब्रीच कर देता है बाई चांस, तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो सपोर्ट आता है वो आता है 22,670 से लेके 80 के बीच में। तो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है यहाँ से भी 22,648 के आसपास से भी रिवर्सल ले सकता है। और अगर नहीं लिया रिवर्सल तो हो सकता है सपोर्ट 2 के आसपास दिखे, 22,590.35 के आसपास। अगर उसको भी ब्रीच कर जाता है तो यहाँ तक रुक सकता है 22,525.55 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है। इसको अगर ब्रीच कर गया, मेरे को लगता है इससे अगर इतना नीचे गया तो यहाँ से तो ये रिवर्सल पक्का ले लेगा, बट यू नेवर नो। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ कि स्टॉप लॉस अपने ज़रूर साथ में लेके चले, एंड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और अभी भी इसके पास गुंजाइश है निफ्टी के पास 1.32% नीचे जाने की। रिवर्सल ले लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, बट ये डॉज करके कभी गया नहीं अपने इसको डेथ क्रॉस को, तो थोड़ा सा सावधानी से चलें। एंड RSI पहले भी इसके नीचे जाके आई है, तो हो सकता है RSI 28-27 के आसपास फिर से दिखे। और 28-27 के आसपास का मतलब है अगर वहाँ से RSI रिवर्सल ले लेती है तो 22,678 के आसपास। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सस्टेन करे, हो सकता है उसको टच करके वापसी ले ले, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि बहुत 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 ज़्यादा संभल के चलेगा। एंड अभी फ्रेश एंट्री तब तक नहीं बनाई है किसी भी स्टॉक में। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर रहना है, लॉन्ग टर्म मिनिमम होता है 1 ईयर 365 डेज। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है मिनिमम 1 ईयर या उससे ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स को खरीदने का बहुत अच्छा टाइम है। बट फिर भी अगर ये डेथ क्रॉस हमें देता है तो और नीचे जा सकता है। एंड स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर 0.5% भी निफ्टी डाउन होती है तो स्टॉक्स 5% डाउन हो जाते हैं। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलिएगा, एंड स्टॉप लॉस अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे
रिजल्ट्स भी आए हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी आए हैं स्टॉक्स को, फिर भी 5% डाउन है स्टॉक्स, तो उठ नहीं पा रहे हैं स्टॉक। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलिएगा। रेस्ट बाकी एनालिसिस जो है, हमारी डेली एनालिसिस जो स्टॉक्स की आती है वो तो वहीं पे है। एंड हमारी ऑफ कोर्स एक मेंबरशिप भी है जिसमें आप अपनी कोई चॉइस के स्टॉक्स की अगर एनालिसिस डेली बेसिस पे चाहते हैं या वीकली बेसिस पे चाहते हैं तो वो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट मिलते हैं अब बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।